तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज शुरुआती दिन में गैप अप ओपनिंग के माहौल बने, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी में गिरावट का ही सिलसिला बनता दिखाई दिया है। आखिर ये गिरावट कब तक चलेगी, इसके ऊपर डिटेल से आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज भी आई हुई है, जैसे कि गुजरात ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया, तेलंगाना के सीएम ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और आज तो एनएचपीसी ने 1200 मेगावाट के सोलर ऑक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। उसमें कौन कौन सी कंपनियों ने ये ऑक्शन से जो जीते हैं उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों एनर्जी वर्ल्ड ने अमेरिकी फर्म की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर भी दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का कारोबार स्टार्ट हुआ है वो 95 रुपए से स्टार्ट हुआ है। हाईएस्ट कंपनी 96 तक गई, लेकिन उसके बाद आज शॉर्ट रिटेलर्स ने यहां पर प्रॉफिट बुक के हालात बना दिए और उसी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं गिरावट का सिलसिला है। पिछले 5 दिनों से यही हालात है और 1 महीने से जो कंपनी लेवल्स बना रही थी तो उसके अनुसार कंपनी ने कारोबार नहीं किया और कंपनी ने ब्रेक डाउन कर दिया है इस ट्रेड लाइन को, जिसकी वजह से और भी तगड़ी गिरावट कंपनी में है। लेकिन दोस्तों आप इस कंपनी के 1 साल के लेवल को देखते हैं तो इसने 73% का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। हालांकि दोस्तों वो बात अलग थी जब कंपनी देख सकते हैं साइडवेज थी और बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया और उस टाइम कंपनी में लगभग 100% से भी ज्यादा के यहां पर लेवल बन गए थे। लेकिन अब कंपनी दोस्तों 6 महीने से लगातार साइडवेज है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा जनरेट हो गया है कि कंपनी जब यहां पर बड़े मोमेंटम निकाल कर देगी तो ये कंपनी बहुत ही जल्द 150 से 200 रुपए के टारगेट आपको आसानी से अचीव करती दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे कुछ टारगेट दोस्तों कंपनी के कभी भी आपको निकल कर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले पर्पस से जो यहां पर कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं तो उनको ही यह प्रॉफिट यहां पर मिलने वाला है। तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आज आप देख सकते हैं मात्र 71 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 47% मात्र डिलीव ट्रेड रहा है। वहीं दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बना हुआ है और इसी वजह से कंपनी में ज्यादा तेजी आज नहीं पनप पाई है। दूसरी साइड दोस्तों यहां पर आप बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। सबसे पहला अपडेट आप देख सकते हैं जिसमें गुजरात ने रिकॉर्ड बना लिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने का। जी हां दोस्तों, गुजरात सबसे अव्वल दर्जे पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अपडेट में। देख सकते हैं 10 तारीख का अपडेट आ रहा है जिसमें अगस्त 2024 की रिपोर्ट आ रही है। गुजरात के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से उन्होंने जो रिकॉर्ड लेवल बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, वो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है और इसी वजह से इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही अदा ये देख सकते हैं यहां पर निभा रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई है जो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। लेकिन दोस्तों जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है वो दोबारा से एक बैकड्रॉप यहां पर लाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो यहां पर उदय होने वाला है वो काफी अच्छा इस टाइम देखने को मिलेगा। और जो एनर्जी सोर्स है वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से नकारे जाएंगे गुजरात में। और इसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। और इन्होंने कह दिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के वाटर रिसोर्सेज के, उसके मैनेजमेंट को भी बहुत ही ज्यादा डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं गुजरात ने एक बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट निकाल कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से गुजरात में उत्पन्न होगी, क्योंकि वह अरब सागर के टच में आता है और इसी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे यहां से देखने को मिल रहे हैं। जो यहां पर विंड टर्बाइन यहां पर जो पावर यहां पर जो उत्पन्न करने वाले टर्बाइन्स होते हैं उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया गया है और साथ में अच्छी कैपेसिटी के साथ वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहां पर गुजरात है जो अग्रणी रहा है और गुजरात की तरफ से एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकल कर आई है। दूसरी तरफ दोस्तों जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने अपने पूरे विलेज को यहां पर पूरी तरह से सोलर पावर्ड यहां पर लाने की सलाह की है। मतलब कि यहां पर पूरे गांव को ही वो पूरी तरह से सोलर बिजली में यहां पर तब्दील करना चाहते हैं। और देख सकते हैं 10 तारीख का ही अपडेट आ रहा है। उन्होंने कह दिया है कि जो इसका यहां पर कोंड्रापुल्ली यहां पर जो गांव है उसे 100% सोलर पावर्ड विलेज यहां पर बनाने वाले हैं। और तेलंगाना में यहां पर देख सकते हैं इन्होंने पहला गांव ऐसा बना दिया है। पहला ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ऐसा ये गांव पहला देखने को मिलेगा जो पूरी तरह से सोलर बेस होने वाला है। इसमें जो विलेज के ट्यूबवेल्स वगैरह हैं और जितने भी यहां पर कामकाज होते हैं बिजली से वो सभी के सभी सोलर से चलने वाले हैं। तो ऐसा देख सकते हैं यहां पर सीएम का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है तेलंगाना से। लेकिन दोस्तों
अभी तो ये पहले स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों सोलर एनर्जी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्रेज बढ़ जाएगा तो हर गांव में देखना यहाँ पर सोलर प्रोडक्शन का बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आएगा। और साथ में नेक्स्ट ब्रेकिंग अपडेट आप देख सकते हैं जिसमें एनएचपीसी ने 1200 मेगावाट के सोलर ऑक्शंस बुलाए थे, जिनमें आवडा एनर्जी, महिंद्रा, एसआर और ऑनवार्ड सोलर जैसी कंपनियों ने बहुत ही अच्छा यहां पर पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छी बोलियों के साथ उन्होंने नीलामी प्रक्रिया को जोता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएचपीसी ने यह कंप्लीट कर लिया है ऑक्शन 1200 मेगावाट का, जो कि है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि सोलर पावर प्रोडक्शन का होने वाला था। और यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने कह दिया है कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम पर एक बड़ी रणनीति को यहां पर दोहराएगी। और इस ऑक्शन में जो कंपनियों ने मेजर तरह से यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में हिस्से यहां पर क्या है मतलब कि पार्टिसिपेट किया है इस वाले टाइम को, तो उसी टाइम यहां पर देख सकते हैं यहां पर रही हैं वो कंपनियां अवाडा एनर्जी, महिंद्रा सस्टेंस, एसआर रिन्यूएबल एनर्जी और जेवर्गी सोलर, ये कंपनियां रही और इन्होंने सफलतापूर्वक इनकी बिड्स को जीत लिया है, बोलियों को जीत लिया है। उसके बाद देख सकते हैं जो यहाँ पर कंपनियां हैं उन्होंने देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट जारी कर दिए हैं कि यहाँ पर जो महिंद्रा है, आवड़ा है, उन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर 2.56 से 2.57 प्रति किलोवाट की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं बिजली को यहाँ पर टैरिफ में लाया जाएगा। और साथ में महिंद्रा सस्टेंस की तरफ से देख सकते हैं कुछ अपडेट हैं। और ऐसे दोस्तों सभी कंपनियों ने अपने यहाँ पर प्लान से जारी कर दिए हैं और इंडेक्स भी देख सकते हैं निकल कर आ रहा है, जो दोस्तों यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन का होने वाला है, जो यहाँ पर आने टाइम पर यहाँ पर जो कंजप्शन होगा उसका देख सकते हैं पूरा रोड मैप इन्होंने निकाल कर भी दे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों एनर्जी वर्ल्ड की तरफ से आई एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की जो पावर सेक्टर है वो अब यहां पर 2.2 गुना तेजी से बढ़ेगा और $280 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। देख सकते हैं जेफरीज की एक रिपोर्ट आ रही है जो 9 सितंबर को निकल कर आई थी और इसमें इंडिया के पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन सेक्टर के देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्रोथ होने वाला है, जो सब कुछ तरह से यहाँ पर डिपेंड होने वाला है एक भारत के जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। और जेफरीज ने यहाँ पर कहा है कि सितंबर तक की ये रिपोर्ट है जिसके अनुसार यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल खड़ा हो जाएगा पूरे पावर सेक्टर का इंडिया के लिए। उन्होंने आगे इस रिपोर्ट में कह दिया है कि आने वाले टाइम पर जब यहाँ पर 2.2 गुना यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से करीब $280 बिलियन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2023 मतलब कि 6 साल के अंदर तो 1 गुना था, लेकिन इन्हीं 6 सालों के बीच में यह लगभग 2.2 गुना बढ़ जाने वाला है। उन्होंने दोस्तों कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ बहुत ही तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है इंडिया का, तो उसकी वजह से बिजली कंजप्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और इसी वजह से जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है वो 7% यहाँ पर हो रही है और 7% बिजली कंजप्शन बढ़ने वाला है पूरे इंडिया का हर साल के अनुसार ही। लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन था वो 442 गीगावाट का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 673 गीगावाट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी आज बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन कर अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो बिजली कंजप्शन हो रहा है उसके लोड फैक्टर को सबसे ज्यादा थर्मल पावर ही संभाल रही है। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं लगभग 70% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वही यहां पर पूरी तरह से इंडिया के बिजली को संभाल रही हैं और बिजली प्रोडक्शन कर सप्लाई दे रही हैं। उन्होंने यह भी कह दिया है कि आने वाले टाइम पर जो यहां पर बिजली कंजप्शन है वो काफी तरह से बढ़ जाएगा और इसी वजह से भारत सरकार ने देख सकते हैं यहां पर पावर सस्टेनेबिलिटी को रेगुलर बढ़ाने के लिए कई एसेसरीज डेवलप कर दिए हैं और पावर ट्रांसमिशन और कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको यहां पर लाया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों उनका मानना यह है कि जो यहां पर बिजली कंजप्शन होगा वो पूरी तरह से अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी डिपेंड हो जाएगा आने वाले 2032 के बाद ही। और यह भी कह दिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है जो पूरी तरह से रैपिडली तरीके से ग्रोथ करेगा, तो आने वाले टाइम पर जो यहां पर इंडिया का अचीवमेंट है 450 गीगावाट का, वो बहुत ही जल्द 2030 तक भी ये हिट कर लेगा पूरा इंडिया। तो इसी वजह से इन्होंने देख सकते हैं ये बात निकाल कर दी है कि आने वाले टाइम पर 2023 तक 2.2 गुना बढ़ जाएगा बिजली का जो यहां पर सेक्टर है इंडिया का वो, और साथ में $280 बिलियन का मार्केट उभर कर आने वाला है। तो देख सकते हैं एनर्जी वर्ल्ड पर अमेरिकी फर्म है जेफरीज, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकाल कर दी है। और वो बात करते हैं कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस होने वाला है 95 का, सेकंड 96 का और थर्ड वाला है जो 97 रुपए का है। लेकिन कंपनी दोस्तों लगातार गिरावट के ट्रेंड में है और उसी वजह से ये पहले वाले इस सपोर्ट के आसपास कारोबार कर रही है। लेकिन कंपनी में और भी गिरावट होती है तो ये इसे ब्रेक डाउन कर 94 और 93 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो लगातार इस कंपनी में एक्टिव हैं। जब तक इस कंपनी में बड़े फंड हाउस एक्टिव नहीं होंगे तब तक दोस्तों कंपनी इसी प्रकार से साइडवेज ट्रेड करने वाली है। हालांकि दोस्तों कंपनी
कंपनी ने आप देख सकते हैं एक ये लेवल यहां पर कायम किया है जिसमें एम पैटर्न कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें दोस्तों वैसे कंपनी ने उछाल तो दिया, लेकिन उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के अनुसार कंपनी में गिरावट हो गई। तो अब कंपनी दोस्तों हो सकता है कि कल के दिन में फिर से यहां तक आए और फिर से एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे, लेकिन ये तभी संभव है जब कंपनी को कोई अच्छे खासे अपडेट निकल कर आए और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम बन सकते हैं। तो जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो वो तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल कर ले जाएगा, लेकिन जो कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना